नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस देश में कहने के लिए तो लोकतंत्र है, लेकिन असल में देश की सरकार केवल और केवल नौकरशाह चला रहे हैं। और वर्तमान समय में नौकरशाही से कितनी बेलगाम और भ्रष्ट हो चुकी है, ये शायद ही देश में किसी से छुपा हो। नौकरशाही से त्रस्त और परेशान होकर के एक नेत्रहीन बुजुर्ग द्वारा अपने खुद के घर को बेचने की गुहार लगाते हुए घर बाहर घर बिकाऊ है का इश्तेहार लिख दिया गया है। पूरा मामला सतना जिले के बिरसिंहपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 का है। वार्ड निवासी नेत्रहीन बुजुर्ग हरिहर प्रसाद त्रिपाठी को उनके पड़ोसियों द्वारा इतना तंग कर दिया गया है कि परेशान और त्रस्त होकर नेत्रहीन बुजुर्ग अपने घर को बेचकर अन्यत्र बसने की गुहार लगा रहा है। बात करने पर नेत्रहीन बुजुर्ग हरिहर प्रसाद त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि उनके घर के बगल से कुछ माली परिवारों की जमीन पड़ी हुई है। उन्हें परेशान करने के लिए मालियों द्वारा खाली पड़ी जमीन पर गड्ढा खोद दिया गया है, जिसके कारण पूरे मोहल्ले का गंदा पानी गड्ढे में भर रहा है और गड्ढे में पानी भरने के कारण नेत्रहीन का पूरा घर सीलन से भरकर गिरने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कई बार उनके द्वारा इस मामले की जानकारी नगर परिषद सहित एसडीएम और थाने में दी जा चुकी है, बावजूद इसके कोई निदान नहीं किया जा रहा है। जी, क्या नाम लिखते हैं? मैं हरिहर प्रसाद त्रिपाठी। बताइए। मेरी समस्या ये है कि मेरे मकान के बगल से नथुलाल बसोर का मकान बना हुआ है। उसके निस्तार का 24 घंटे का पानी मेरे बगल से बने हुए एक गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे को मालियों ने रंजिशन खुदवा के रखा है, जबकि उस गड्ढे की कोई उपयोगिता नहीं थी। और इस संबंध में मैंने निवेदन किया नगर पालिका से कि नाली बनवा दी जाए, क्योंकि मेरे घर में बसोर के पानी के विस्तार का सीट 12 महीने बना रहता है, जिससे मैं परेशान रहता हूँ। और इस कारण से मैं अपना घर भी बेचने को तैयार हूँ। मेरा मकान बिक जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पाया और ना नगर पालिका ने मेरी कोई सुनी। मैंने नगर पालिका में 7-8 आवेदन दिए, तहसीलदार के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, थाने के माध्यम से, खुद भी जा कर के, लेकिन एसडीएम ने आज तक नाली बनवाने की कोशिश नहीं किया। और इसी कारण से न उसका पानी नाली में जा रहा और न मेरे मकान का सीट जा रहा। जी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम रमेश सेन है। मैं वकालत करता हूँ और पंडित जी एक संभ्रांत नागरिक हैं और मेरे इस नगर में उनका काफ़ी दिनों से निवास है। मैं उनके पास बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंचता हूं, लेकिन देखता हूं कि घर में सभी कमरों में पूरा सीलन है। मैंने एक दिन पूछा, पंडित जी परेशानी आपको कैसे आई? उन्होंने बताया और दिखाया भी जा करके कि मौके में 10 बाई 10 का जो गड्ढा बना हुआ है, इसमें आसपास के जितने लोगों का गंदा पानी है पड़ोस का, सब पंडित जी घर के बगल में रुकता है और फिसराव करके अंदर पंडित जी कमरे में पहुँच जाता है। मैंने समस्या से के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार, सीएमओ साहब सबको अवगत करवा दिया लिखित में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हें मुझे इसीलिए आज बुलाया था कि देखिए मुझे अब कोई रास्ता बताइए। तो मैंने कहा देखिए, सामान्यतः एक तो आप नेत्रहीन हैं, चल फिर सकने में आपको परेशानी है, इसलिए आप इन्हीं के पास एक बार और मिलिए, नहीं तो फिर मेरे पास मजबूरी होगी कि मैं आपको अदालत ले जाने का कोई ना कोई रास्ता फिर सरल सा बता दूँ। क्या नाम लिखते हो? सुरेंद्र कुमार बसोर। हाँ, बताओ। श्रीमान जी, इसको नगर पंचायत ने खनवाया है। हम लोग गंदगी में हैं। इसके उपचार नहीं हो पा रहा है। अभी तक नाली नहीं बनी? नहीं बनी जी। हाँ। घरों का पानी सबके सामने आता? घर का पानी सबके सामने आ रहा है। और हम लोग नहवाना हो, कुछ भी करना हो, हम गंदगी से निकलते हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो। नगर परिषद को बताओ? नगर पंचायत के माध्यम से सब काम हुआ है। जानकारी में है उसके? हैं बिल्कुल जानकारी में है, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।